हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आपने देखा है तो पिछले कुछ दिनों में दिक्कतें तो श्योरली काफ़ी ज़्यादा रही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर दूसरा कोई भी काउंटर हो, प्रॉब्लम जो है लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि सभी जगह देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, खबरें बहुत निकल कर आ रही हैं। स्पेशली फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो न्यूज़ श्योरली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी हैं। हर तरीके की जो भी खबरें हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने की जो है कम्प्लीटली कोशिश करूंगा। एंड उनका इम्पैक्ट जो है इस पर्टिकुलर काउंटर पर क्या हो सकता है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ काउंटर। आप ये देखो, 126 रुपए के आसपास इसकी जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि 4% के आसपास की तेजी जो है आपको यहाँ पर नजर आई थी, जो कि एक अच्छी तेजी है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। एक बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर नजर आई है। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन देखने को मिली है, जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है, आप ये मान के चलिए कि पिछले दिनों में जो इसने लो बनाया था वहां से लगभग 15% ऊपर दिखाई दे रहा है फिलहाल। मतलब इसमें जो गिरावट देखने को मिल गई थी ना पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद ये लगभग लगभग 15% की रिकवरी भी आपको दिखा चुका है। एंड 15% की रिकवरी एक ठीक है, डिसेंट है, नो डाउट। लेकिन अब वही है कि आगे क्या होगा, आगे किस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये देखो, कुछ खबरें जो है मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूँ। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंशियर्स सर 6%, हेयर्स वाई। तो कुछ अच्छी खबरें डेफिनेटली देखने को तो मिल रही हैं, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके की खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये देखो, बाकी की ऊपर तो चीजें फालतू की ही थी, मेन खबर तो यहाँ से है। All IR on the management of its parent company Bajaj Finserv as the term of its MD and CEO Rajiv Jain come to an end on March 31. Although he has maintained that he will be continue to the remain with the business, his role post the end of his term remain unclear. तो यहाँ पर क्या है, इनके सीईओ एमडी जो हैं बेसिकली उनकी तरफ से अब ये निकल कर आई चीजें कि इनका टर्म एंड हो रहा था, इनके जो ड्यूरेशन थी जॉब की वो खत्म होती हुई देखने को मिली थी। एंड जब ड्यूरेशन जो है समाप्त हो गई, होता क्या है कि जब एक कोई भी मैनेजमेंट का आदमी, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो गया सीईओ, क्योंकि डिसीजन तो उसी के ही होते हैं पूरे, तो क्या होता है कि जब वो अपना टर्म पूरा कर लेता है, वो एक समय निर्धारित होती है उनके लिए पहले से ही। क्योंकि आरबीआई इन्हें अपॉइंट करती है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब बैंक एनबीएफसी की जो सीईओ वगैरह होते हैं ना, आरबीआई अपॉइंट करती है। तो जब इन्हें फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, हाँ उसके बाद बढ़ सकते हैं, नो डाउट वहां से बढ़ा जा सकता है, लेकिन वो आरबीआई मंजूरी वगैरह देती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जिस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इनका टर्म तो हो गया खत्म, लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है कि बयान ये निकल कर आए हैं कि ये अपने मतलब क्लियर करें, मतलब अपनी कंटिन्यू करेंगे जॉब को उन कंपनी के साथ जो है क्लियर करते हुए, मतलब कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बात ये दिखाई देती है साथ में कि अभी इनका रोल नहीं पता कि किस रोल पर होंगे। अब ये तो पक्की बात है, भले ही मान लेते हैं सीईओ एमडी से हट भी जाते हैं तो भी जो इनका रोल होगा कोई वो छोटा मोटा रोल तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो सीईओ एमडी है। तो ये है कि कंपनी के साथ रहने वाले हैं और डिसीजन तो इनके अभी भी मैटर करेंगे जब कंपनी के साथ रहेंगे। तो ये जो वजह देखने को मिल रही है ना, यही एक वजह है जिसके चलते आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि इन्हीं के अंडर में बजाज फिनसर्व ने इतनी जो सक्सेस हासिल करी है ना, वो इनका जो है मेन हाथ देखने को मिला है इन सब चीज़ों में। इसलिए बाजार को ये जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और इसके चलते आप कह सकते हो कि यहाँ पर तेजी का माहौल भी नज़र आया है। तो ये चीज़ है, डेफिनेटली खबर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन ना एक चीज़ और मैं आपको अगर बताऊं, ये तो चीज़ चलो इनके एमडी एनसीओ की तरफ से खबर देखने को मिल रही है, लेकिन एक खबर और है जो कि है एफ टी एस सी वाली। एफ टी एस सी इंडेक्स अगर आप देखोगे ना
तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। और इसका जब इंक्लूजन जो है अब एफटीएसई इंडेक्स में होने वाला है आने वाले दिनों में। और जब अब ये एफटीएसई इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएगा, आप ये मान के चलो, तो एक अच्छा खासा इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग कहा ये जा रहा है 58 मिलियन का जो है इनफ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। एक इससे दो फायदे होते हैं कि जब इनफ्लो आएगा तो इनफ्लो से तेजी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, खरीदारी आएगी तो तेजी के भी जो है चांसेस बढ़ते ही हैं। एंड साथ में ना एक और चीज़ होती है जो कि है ट्रस्ट, कि जब इतने बड़े इंडेक्स जब हैं, स्पेशली ग्लोबल इंडेक्स जो होते हैं, आ, वो जब मतलब शामिल करते हैं किसी भी कंपनी को अपने इंडेक्स में, तो उससे होता क्या है बेसिकली कि ट्रस्ट बढ़ जाता है। लोगों के अंदर जो है ट्रस्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फायदा होता है कंपनी को। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो फायदा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, आप ये मान कर चलिए, जिसके चलते अभी इसमें तेजी का थोड़ा सा माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ना ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो दो तीन चीज़ें बता दी वो सब अच्छी हैं तो इसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। एक टेंशन भी है, स्पेशली बड़ी टेंशन आप यहाँ पर मतलब आप मान के चल सकते हैं, एक बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। एंड वो क्या है कि इसका ना लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। आप ये मान के चलिए लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। 1 साल वाला, पहले 1 महीना तो और 3 महीने वाला तो खत्म हो गया, लेकिन अब ना 1 साल वाला लॉक इन पीरियड यहाँ पर खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड वो जो 1 साल वाला लॉक इन पीरियड है उसमें 529 मिलियन शेयर्स, अगर आप देखो 529 मिलियन जो शेयर्स हैं वो फ्री होते हुए देखने को आपको मिलेंगे। एंड जब इस तरीके के मतलब इस नंबर ऑफ शेयर जो हैं आपको वो मतलब फ्री होते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव पड़ सकता है। अब क्या है कि इतना अच्छी खासी अगर सप्लाई मान लेते हैं जो अनलॉक तो होगी, और अगर ये सीधी सीधी कहीं सेलिंग में आ गई, वैसे तो ये नहीं कि मैं कह सकता कि पूरी की पूरी सेलिंग में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसमें से थोड़ी बहुत भी आ गई ना, तब भी आप ये मान के चलिए कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अभी कुछ भी ना प्रिडिक्टेबल नहीं है इसके लिए। तो मेरे हिसाब से आप ये मान के चलो कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल तो होगी ही होगी। हाँ, अब आप 1 महीना अगर निकल जाए, फिर आप ये मान के चलिए 1 महीने बाद की सिचुएशन थोड़ी कंप्लीटली यहाँ से बदल सकती है। फिर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक तो थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सब खबरें हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।